एक आदमी को एप्पल मिला, भूख लगी हुई थी, उसने खा लिया। ख्याल पैदा हुआ यार ये तो हराम है, किसका है, मालिक से पूछा नहीं मैंने और एप्पल खा लिया। चलो मालिक को ढूंढते 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 मालिक मिल गए। साहिब एप्पल, आपका ये एप्पल मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, आप मुझे माफ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस एप्पल के बदले जहन्नम में न डाले। सामने वाला सोचा एप्पल की माफी मांगने के लिए इतनी लंबी मसाफत आदमी तय किया, ये कोई मामूली आदमी नहीं माफ करूंगा मैं। अंधी लंगड़ी लूली बहरी मेरी बेटी है, पहले शादी कर तब माफ करूंगा। आई हैव टू ऑप्शन, एक तो ये है कि अगर नहीं माफ किया तो 60-70 साल की जिंदगी गुजारने के बाद हजारों साल की जिंदगी जो आ रही है वहां जहन्नम में जाऊंगा मैं। और अगर इसकी बेटी अंधी लंगड़ी लूली बहरी है, अगर उसको कबूल कर लूं मैं तो ये 60-70 साल के बाद मर जाऊंगा, उसके बाद हूर तो मिलेगी, जन्नत तो मिलेगी, नबी तो मिलेंगे, अबू बकर उमर उस्मान तो मिलेंगे, अकाबरीन तो मिलेंगे, इमाम आजम तो मिलेंगे, इमाम मालिक इमाम शाफई तो मिलेंगे, अल्लाह से मुलाकात तो होगी। इसलिए लाओ इसकी अंधी लूली लंगड़ी बहरी बेटी को कबूल कर लेता। दैट्स पॉइंट, टर्निंग लाइफ। आपने कभी किसी का 1 रुपया तो नहीं खाया, आपने कभी किसी की 1 इंच जमीन तो नहीं ली। मैदान महशर में वो आदमी फरियादी बनकर रब की बारगाह में हाजिर, मौला मेरा एप्पल खा लिया था, मेरी 1 इंच जमीन दबा ली थी और 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया था उसे। मौला मेरा 1 लाख रुपया ले लिया उसने, या 1 रुपया ले लिया उसने। याद रखिएगा वो अल्लाह है जो रिश्वत लेने से पाक है, वो अल्लाह है जो अहकमुल हाकिमीन है, फैसला करेगा। दोनों फरियादी खड़े हैं रब की बारगाह में। जिसने 1 इंच जमीन ली या 1 एप्पल खाया या 1 रुपया दबाया, सीधा उसकी नेकियां ट्रांसफर होने लगी उसकी तरफ जिसका एप्पल। ये नेकियां कौन सी? हज की नेकियां, जुमा पढ़ रहा था वो नेकियां, 11वीं कर रहा था वो नेकियां, जो भी इबादत और रियाजत, रोजा, सदकात और ज़कात, जितनी नेकियां सब ट्रांसफर हो रही है उस 1 एप्पल की वजह से। हराम का खाया ना। मौला पूछेगा तू राजी हो गया एप्पल वाला? नहीं मौला ये दादागिरी कर रहा था, गालियां भी दे रहा था। 1 इंच वाला तू राजी हो गया? नहीं मौला ये 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया था और बोल रहा था मेरी कलेक्टर से बनती है। फिर जानते अल्लाह क्या करेगा? उस एप्पल वाले का गुनाह, नेकियां तो इधर आ गई, जिसने एप्पल खाया उसकी नेकियां, अब उसके पास तो कुछ रह नहीं गया, रोजा का, हज का, नमाज का सब सवाब गया उधर। अच्छा कोई आदमी ये सोचता है यार मैं तो हज कर लिया हूं ना, 10-15 हराम की कमाई खा लिया, हराम की बिल्डिंग बना गया, हराम की बिजनेस से करोड़ों रुपया का मालिक है, 10-15 हज करके आ गया और हदीस शरीफ में काबा को देखते ही जो दुआ करेगा कबूल हो जाएगी। हदीस शरीफ में जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की जियारत की, नबी की शफाअत वाजिब हो गई, वो खुशफहमी में है मैं तो जन्नत में जाऊंगा। गाली का किसके दाम मिलेगा भाई साहब? फतावा रज़विया शरीफ समेत फिक्र की तमाम किताबों में यह बात है, पहले बंदे का हक अदा करे, वो एप्पल वापस करे या एप्पल वाला से माफी मांगे। वो 1 इंच जमीन जिसपे 10 मंजिला मॉल बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, शॉप और शोरूम बना लिया, वो शोरूम तोड़े, बिल्डिंग तोड़े, वो 1 इंच वापस करे, फिर माफी भी मांगे उससे, फिर हज करे। ये ऐसे ही हो गया ना जैसे हाथ में कोई गोबर पकड़े हुआ है और फव्वारा में नहा रहा, पाक होगा? पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा।
कुआं के अंदर कुत्ता मरा हुआ है और पूरा पानी निकाल दिया, फिर से कुआं भर दिया, फिर से पानी निकाला, कुआं पाक होगा? पहले कुत्ते को निकाल